बात ओवैसी के बाद आप भी फैजाबादी की, क्योंकि यूपी में जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी ने अपने 100 संभावित उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। लेकिन जिस उम्मीदवार को अयोध्या से उतारा है उसकी जगह फैजाबाद लिखा है। ओवैसी की राह पर आ अयोध्या को लिखा फैजाबाद। आपका सियासी शंखनाद कर दिया 100 संभावित उम्मीदवारों का ऐलान। भगवान राम की नगरी अयोध्या से अपना सियासी शंखनाद करते हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा था, दिल्ली में केजरीवाल जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब भगवान राम की कृपा है। मैं पिछले कुछ वर्षों से सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं और मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी दिल्ली में और देश में जो भी काम कर पा रही है वो भगवान श्री राम के कृपा से और संतों के आशीर्वाद से कर पा रही है। संतों का आशीर्वाद है तो हमारे विचार पवित्र रहते हैं, संतों का आशीर्वाद है तो हमारा मनोबल बढ़ा रहता है। लेकिन यूपी में अपने संभावित 100 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करते हुए आम आदमी पार्टी ने अपने उसी भगवान राम की नगरी अयोध्या को फैजाबाद लिखा है। अब ये बाय मिस्टेक हुआ है या जानबूझकर, लेकिन सवाल खड़ा हो गया है कि यूपी में जमीन तलाशने आई आम आदमी पार्टी कौन सी पॉलिटिक्स कर रही है। अभी कुछ दिन पहले ही असदुद्दीन ओवैसी ने भी अयोध्या से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की थी, तब खूब बवाल मचा था। मजबूरी में ओवैसी को फैजाबाद जहां लिखा था वहां टेप लगाना पड़ा था और अब आम आदमी पार्टी ने अयोध्या को फैजाबाद लिखकर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। गौरतलब है, अयोध्या भगवान राम की पहचान रही है और यूपी चुनाव में राम मंदिर का निर्माण एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। लेकिन एक के बाद एक ये दो तस्वीरें बता रही हैं, राम मंदिर के मुद्दों के बीच फैजाबाद भी एक बड़ा मसला होने जा रहा है, जिसका फायदा किसे होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले अपने 100 संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, उसने यूपी में सभी राजनीतिक दलों की हलचल बढ़ा दी है। सबसे पहले कैंडिडेट एक तरीके से कहें प्रभारी या संभावित प्रत्याशी आपने घोषित किए, इसके पीछे मंशा क्या है? क्या इनको ज़्यादा वक्त मिले तैयारी के लिए? निश्चित रूप से ज़्यादा वक्त मिले, ज़्यादा अपने क्षेत्र की जनता के साथ रूबरू हो सकें और आम आदमी पार्टी के मुद्दे क्या हैं वो लोगों को समझा सकें। आम आदमी पार्टी जानी जाती है जाति धर्म की राजनीति ना करने वाली पार्टी, फिर आप भी ओबीसी, ब्राह्मण, अल्पसंख्यक। आम आदमी पार्टी को ये बात आपने सही कहा, लेकिन ये मान लेना कि ओबीसी में योग्य व्यक्ति नहीं है वो भी ठीक नहीं है। तो उनके बीच से जो लोग ऐसे हैं जो वास्तव में जज्बा रखते हैं, काम करना चाहते हैं और उनका चयन किया गया है, उनके बारे में जानकारी लेकर। यूपी में अभी चुनाव से पहले जो माहौल है, अब्बा जान की बात हो रही है, चचा जान की बात हो रही है, कोई बुलडोजर कह रहा है, कोई AK-47 ला रहा है। इन बातों से उत्तर प्रदेश की जनता को क्या हासिल होगा? मेरा सवाल सिर्फ ये है, अब्बा जान, चचा जान, हिंदू, मुसलमान, नफरत की बातें, भड़काऊ भाषण, इससे हासिल क्या होगा हम लोग? आम आदमी पार्टी की इस लिस्ट पर नजर डालें तो इसमें ओबीसी वर्ग को सबसे ज्यादा जगह दी है। करीब 35 संभावित प्रत्याशी ओबीसी वर्ग से हैं, जबकि ब्राह्मण समाज के 20 लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है। मतलब यूपी चुनाव में अति पिछड़ों और ब्राह्मण समाज को साधने की जो कोशिश हो रही है उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने अपना दाव चल दिया है। आपको बता दें कि इस वक्त ओबीसी जनगणना की मांग और ब्राह्मण के जरिए तमाम राजनीतिक दल मैदान में है। फिर चाहे भाजपा हो या सपा या बसपा, सबका एजेंडा एकदम साफ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी ने अपनी ये संभावित लिस्ट जारी कर यूपी में गठबंधन की तमाम संभावनाओं पर विराम लगा दिया है। मतलब किसी से कोई गठबंधन नहीं, यूपी में वो अपनी लड़ाई अकेले लड़ेगी। फिर चाहे जीतने के लिए भगवान श्री राम का जयकारा लगाना पड़े या अयोध्या को फैजाबाद लिखना पड़े, सत्ता की सांप सीढ़ी को जीतने के लिए हर शर्त कबूल है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनवर शुक्ला की रिपोर्ट।